हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पट्टी वाला फोर टक्स नहीं पसंद होता है, सिंपल फोर टक्स पसंद होता है और उसमें फिटिंग कैसे अच्छा आएगा वो चीज मैं आपको बताऊंगी। फिटिंग से लेकर के यहाँ पर मैं आपको कटिंग एकदम पूरा क्लियरली बताऊंगी, ताकि ओवर साइज में किस तरह से शोल्डर और आर्म होल, आप लोग की आर्म होल में झोल ना आए या फिर आपका शोल्डर ना गिरे। तो हैवी साइज का भी मैं आपको आज कटिंग बताने वाली हूँ। 40 साइज चेस्ट है और इसका जो कमर का राउंड है वो 38 है। ठीक है, हैवी साइज है। यहाँ पे ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े के ऊपर हम कटिंग करते हैं। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, सिल्क साड़ी का ब्लाउज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। मेन कपड़े को हम साइड में कर लेंगे और बस यहाँ पर हम देखिए ये वाला पार्ट लेंगे अस्तर का और इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। किसी भी एक साइड से आपको इसको सेट करना है। यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद से सबसे पहले पीछे का पल्ला कट करेंगे। क्या करेंगे? पीछे का पल्ला पहले कट करेंगे। तो फोल्डिंग आपको कितने में लगानी है? अगर 40 साइज चेस्ट है तो फोल्डिंग आपको 12 इंच पर लगानी है, क्योंकि 40 का चौथा भाग आपका 10 इंच आएगा और 10 इंच में आप 2 इंच इसमें प्लस करोगे सिलाई मार्जिन का। तो जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हो, मैं सभी साइज के लिए बता रही हूँ, जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हो उसका चौथा भाग निकालना है और फिर उसमें 2 से 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो ये फोल्ड हमारा हो गया कितने पे? 12 इंच पे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे फोल्डिंग को। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये पीछे के पल्ले का हमारा मार्जिन हो गया। आधा इंच आपका तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच आपका शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। अब यहाँ पे इसको मिलाते हुए ना, यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से जितना भी ब्लाउज का रेडी लंबाई आपको रखना है उतने पे मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ब्लाउज का लंबाई यहाँ पे 14.5 इंच, 14.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 14.5 पर एक सीधी लाइन बनाएंगे, क्योंकि रेडी लंबाई हमें इतना ही रखना है। इसको सीधा कर लिए हैं। अभी यहाँ पे आता है कि शोल्डर और आर्म होल हम कितना लें हैवी साइज में। तो बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता है शोल्डर में आपको या फिर आर्म होल में, क्योंकि ये डीप नेक का ब्लाउज है। कटिंग होता है तो ऑलरेडी ये फैलेगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप 32 से 40 साइज तक शोल्डर 5.5 इंच लीजिएगा डीप नेक ब्लाउज के लिए। डीप नेक का मतलब आगे और पीछे दोनों साइड बड़ा गला हो। तो यहाँ पे पीछे का गला ना बहुत ज्यादा डीप नहीं है, एकदम मीडियम है। ठीक है, मान लीजिए कि गला का लंबाई अगर 11 इंच है, 10 इंच है, तो उसमें आपको शोल्डर कितना लेना है? 40 साइज में 5.5 इंच लेना है। लेकिन यहाँ पर गले की जो लंबाई है वो कम है, तो 2 सूता बढ़ा के शोल्डर ले लेंगे। तो देखिए गले का लंबाई यहाँ पे हम कितने इंच पे ले रहे हैं? 9 इंच पे ले रहे हैं। ठीक है, तो 9 इंच अगर गला डीप है तो उसमें आपको क्या करना है? शोल्डर लेना है 6 इंच में 2 सूता कम। कितना? 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर ले लेंगे। यहाँ भी आपको वही मार्किंग करना है और दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन से ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की लंबाई लेनी। तो आर्म होल की लंबाई कितना हम ले लेंगे? 6 इंच लेंगे। अगर यहाँ पे 40 साइज में ही बहुत ज्यादा डीप गला है तो 5.5 शोल्डर और 6.25 इंच आपको आर्म होल लेना है। लेकिन यहाँ पे शोल्डर में हम 2 सूता बढ़ाएं तो आर्म होल में भी 2 सूता बढ़ा के पूरा 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसको यहाँ से आपको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद से सीने का चौथा भाग लेना है। तो ये है हमारा कितना? 10 इंच। 2 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन। कमर 38 इंच है तो उसका चौथा भाग आपका कितना हो गया? 9.5 इंच। 1 इंच ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए और यहाँ पर हमारा 2 इंच में 2 सूता कम मार्जिन बच रहा है, तो उतना पर ही हम कवर कर लेंगे। ऊपर भी आपको 2 इंच में 2 सूता कम ही मार्जिन रखना है, कुछ इस तरह से। तो ये पीछे के पल्ले की मार्किंग है ना, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। या फिटिंग वाले लाइन से फिटिंग वाले लाइन को मिला लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको मिलाने के बाद से आपको क्या करना है? पहले आर्म होल में शेप देना है। ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप अगर सही तरीके से नहीं देते हो तो आर्म होल में झोल जरूर से आएगा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है।
देखिए कितने इंच पर आपको घुमाव देना है, कहाँ से घुमाव देना है, ये सब चीजें आपको समझनी होगी। 6 इंच आपका आर्म होल का लंबाई है, उसका आधा कितना हुआ, 3 इंच हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो, टेप को फोल्ड करोगे तो सेंटर निकल जाएगा। कॉर्नर से 1 इंच 2 पॉइंट, कितना, कॉर्नर से 1 इंच 2 पॉइंट लेंगे, 1.5 इंच आपको यहाँ से नहीं लेना है। और अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसको मिलाएंगे यहाँ से और इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो ये शेप हमारा एकदम परफेक्ट बन गया। और आपको भी इसी तरह से आर्म होल में शेप देना है। और ये इतना तक कंप्लीट हुआ। अब हम डीप नेक ब्लाउज में गले के साइड डाउन करते हैं, ठीक है। ये इसलिए डाउन करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बने और हमारा शोल्डर गिरने का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो इसको इस साइड इतना हम डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं डाउन करना है, 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम ही डाउन करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, गले का चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच और गला का लंबाई यहाँ से हम ले रहे हैं 9 इंच 2 पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पे बॉक्स को रेडी करने के बाद से नीचे के साइड ना, अब यहाँ पे हम नीचे की साइड गले की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच और ऊपर के साइड 2.5 इंच, दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गला का लंबाई चौड़ाई तो हम क्लियर कर लिए, बस इसमें मैं सिंपल गोल गले का शेप देना है। नीचे के साइड से मिला लेंगे, नीचे से 3 इंच ऊपर आएंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसमें इसको मिला लेंगे। और मैं तो पीछे की साइड गोल गले का शेप चाहिए, अगर आप कोई दूसरा शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। अब इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। साइड से भी इसकी कटिंग बिल्कुल बाहर वाली मार्किंग के ऊपर करेंगे और ये वाला शेप भी कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पीछे का पल्ला जो है ना हम कट कर लिए हैं और इसी को रख के हम आगे का पल्ला कट करेंगे। अब बचे हुए कपड़े को ना यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे, 2 सूता यहाँ से बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 2 सूता बढ़ा के फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से सेट करते हुए मिला लेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि आगे के पल्ले में आपको सिंपल 4 टक्स बनाना है या फिर बेल्ट वाला 4 टक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल 4 टक्स बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पर एक लाइन बनाएंगे, 1/2 इंच से 2 सूता आप कम भी ले सकते हो। यहाँ पर लाइन बनाएंगे और लाइन बनाने के बाद से अब आपको बंद भाग के तरफ भी एक मार्किंग कर लेना है, जैसे कि ये देख पा रहे हो। बंद भाग की तरफ हम इसलिए मार्किंग करेंगे कि हमारा हुकाई पट्टी में भी एक चाप कपड़ा मार्जिन में जाएगा। तो इसको ऐसे मिलाते हुए ना मार्क कर लेंगे। अब दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक चाप यहाँ से छोड़ के रखेंगे और 1/2 इंच नीचे की साइड से छोड़ के रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर से आपको कटिंग कर लेना। बस नीचे की साइड 1/2 इंच और बंद भाग की तरफ एक चाप बढ़ा के रख लेना है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं, सेंटर पर छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद से ये पीछे का पल्ला इसके ऊपर से हटा लेंगे, ठीक है। अब हम आगे के साइड का जो भी मार्किंग होगा, टक्स पॉइंट या फिर गले का लंबाई चौड़ाई, सारा चीज यहाँ पे हम देखेंगे। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगी। फिर से आपको करना क्या है, पहले आर्म होल का शेप बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको थोड़ा सा गहराई देना होता है। तो गहराई देने के लिए पहले आपको बॉक्स बनाना है और पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में आपको थोड़ा सा गहराई दे देना है। तो अब देखिए शेप दे दिए हैं। शेप देने के बाद से अब गले का चौड़ाई लेंगे, तो इस लाइन को छोड़ के गले का चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे।
क्योंकि ये आपका हुकाई पट्टी में जाएगा इतना, तो उसको छोड़ के आपको 2.5 इंच मार्क कर लेना है। अब गले का लंबाई आपको कितना पर तैयार रखना है? गला का लंबाई हमें तैयार रखना है 6 इंच पर, तो हम मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में भी कपड़ा जाएगा। तो गला का लंबाई हम 6.5 इंच ले लेंगे। एक बॉक्स रेडी करेंगे यहाँ से। बॉक्स को रेडी करने के बाद से देखिए इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे। मिलाने के बाद से गले में शेप देंगे, 2.5 इंच ऊपर की साइड आना है और 1 इंच 2 पॉइंट यहाँ पर आना है। अब देखिए इसमें हम गोल गले का शेप दे दिए। गला का शेप देने के बाद से देखिए पहले इसकी छटाई कर लेते हैं, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। तो जो भी आपको आर्म होल में छटाई करना है पहले ही कर लेना है। तो छटाई यहाँ पे हम कर लिए। छटाई करने के बाद से अब आपको टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट हम 40 साइज चेस्ट में कम हाइट के लेडी के लिए बना रहे हैं तो 9.5 इंच पे लेंगे, और फुल हाइट है तो हम 10 इंच में 2 सूता कम लेंगे, यानी 10 इंच भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड से 9.5 इंच 2 पॉइंट। कितना? 9.5 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे, 10 इंच में 2 सूता कम। और अब आपको क्या करना है, बंद भाग के तरफ से आपको एक मार्किंग करनी है इस लाइन को छोड़ के। ये वाला जो हुकाई पट्टी का लाइन है ना, उसको छोड़ के आपको मार्क करना है 4 इंच पर। ठीक है, ऊपर से 9.5 इंच 2 सूता और इस साइड से हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये एक हमारा पॉइंट मिल गया। इसी पॉइंट से हम सारे टक्स को निकालेंगे। अब इस पॉइंट से आपको 1.5 इंच अंदर के साइड आना है, एक निशान बनाना है। फिर 1.5 इंच इसके ठीक सामने नीचे के साइड आएंगे और एक निशान बना लेंगे। इसी तरह से आपको पूरे राउंड में इस तरह से मार्किंग करते जाना है और यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि एक टक्स नाप करके हम पूरे टक्स को निकाल लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है टक्स पॉइंट निकालने का, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये सभी साइज में आपको इसी तरीके से करना है। मान लीजिए हैवी साइज है तो यहाँ से हम 4 इंच 2 सूता लिए। कम साइज का बना रहे हैं, 38 साइज का बना रहे हैं तो बस 4 इंच लीजिएगा। 36 साइज का बना रहे हैं तो 3.5 इंच 2 सूता लीजिएगा। इसी तरह से 2-2 पॉइंट इसकी दूरी कम होती जाएगी। और ऊपर से आपको कम साइज में 9.5 इंच ले लेना है, उससे भी कम साइज है तो 9 इंच 2 सूता ले लेना है। ठीक है, तो सारी चीजों को मैं क्लियर कर रही हूँ। अब किस टक्स में कितना कपड़ा आपको लेना है ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले ये वाला टक्स लेंगे और इसको सीधा करेंगे। यहाँ से ऊपर की साइड से इसको हम नापे, देखिए इतना आया। इसको सीधा करने के बाद से दोनों साइड से मिला के आपको क्या करना है, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से, दोनों साइड से आपको इसमें कपड़ा मार्जिन में दबाना है। तो ये हो गया हमारा। अब नीचे साइड वाला टक्स लेंगे तो इसमें भी हम ना दोनों साइड से मिला के 1.5 इंच कपड़ा लेंगे। 1.5 इंच में 2 सूता कम ही लेंगे। अब देखिए ये जो टक्स है ना, इसी में हम थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेते हैं। बाकी के जो भी टक्स है ना, उसमें आपको दोनों साइड से मिला के एक एक चाप कपड़ा लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हल्का सा तिरछा करेंगे, बहुत ज्यादा तिरछा नहीं करेंगे। और इसमें आपको एक एक चाप मार्किंग करके इसको मिला लेना है। अब देखिए ये जो टक्स की मार्किंग है एकदम फाइनल हो गई और आगे का पल्ला भी हम कट कर लिए हैं। अब बस बाजू कट करना बाकी रह गया है, तो बाजू को भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बचे हुए कपड़े से हम बाजू कट करेंगे, या फिर अगर आपको बड़ा बाजू कट करना है तो आप दूसरा अस्तर भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से मेन कपड़े को कट करेंगे। दोनों बाजू को हम एक ही साथ कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि आपको बाजू कितना लंबा बनाना है। तो बाजू हमें 9 इंच का बनाना है, तो मार्किंग कितने पे करेंगे, 10 इंच पे करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सिलाई मार्जिन भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच का हम बाजू बना लेंगे। इसको यहाँ से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको डाउन करेंगे कितने इंच पे, 3.5 इंच पे डाउन करेंगे और फिर से एक सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको क्या करना है, पीछे का पल्ला लेना है और इसका आर्म होल का गोलाई आपको चेक करना है। तो यहाँ से एकदम आराम से आपको घुमाते हुए इसकी गोलाई को क्लियर कर लेना। तो 9 इंच इसका आर्म होल का गोलाई आ रहा है और बाकी 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो अब आपको करना क्या है, इस कॉर्नर से 9 इंच पर एक मार्किंग करना है ऐसे। ये मार्किंग आपका घेरा का हो गया, बाकी का ये जो बच रहा है वो आपका मार्जिन हो गया। यहाँ से 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और हल्का सा इसमें शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। तो देखिए आर्म होल का गोलाई हम दे दिए हैं और देने के बाद से देखिए अब नीचे के साइड हम इसका घेरा कितना ले लेंगे, मोहरी का गोलाई है 13 इंच, तो उसका आधा हो गया 6.5 इंच। अब हम 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन से ज्वाइंट करेंगे। बाजू का शेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इस मार्किंग के ऊपर हम बाजू को कट करेंगे और अब हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे इसी अस्तर वाले पार्ट को रख करके। यहाँ पे देखिए अब सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद से अब इसको हम हटा लेते हैं, मेन कपड़े के साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आपको देखिए देखना है कि किस साइड से इसमें बाजू का बॉर्डर दिया हुआ है, किस साइड से इसमें आगे और पीछे पल्ले का दिया हुआ है। तो देख सकते हैं ये आगे पीछे किसी भी साइड किसी भी पल्ले को आप रख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम कट कर लेंगे सबसे पहले पीछे का पल्ला। तो ये आप देख सकते हो लेस को निकालने के बाद से नीचे की साइड हम आधा इंच प्लेन कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को कट करेंगे और बीच सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर से फोल्ड करने के बाद से ये जो आपका गला है बीचों बीच में फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और फोल्डिंग लगाने के बाद से सबसे पहले पीछे का पल्ला लेंगे और इसके ऊपर इसको रख लेंगे। रखने के बाद से देखिए दोनों का बंद भाग एक साइड मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आपका ये जो बॉर्डर है उसके नीचे का जो कपड़ा है वो नहीं कटना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेयर यहाँ से छोड़ के इसको कट करेंगे। बाकी अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम ज्वाइंट लगा लेंगे साइड में, लेकिन बाजू के लिए हमें बॉर्डर के नीचे 1/2 इंच प्लेन कपड़ा जरूर से छोड़ देना है। अभी ये हो गया आपका, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। एक साइड हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, दोनों साइड आपको ज्वाइंट नहीं लगाना है। अब इसको यहाँ से साइड में कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आगे का पल्ला भी हम कट कर लेंगे और बाजू भी कट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको पूरे बॉर्डर के नीचे 1/2 इंच प्लेन कपड़ा छोड़ना, फिर बाजू को कट कर लेना है। जैसे हम पीछे का पल्ला कट किया वैसे आगे का पल्ला कट करेंगे और बाजू के लिए भी यहाँ पे 1/2 इंच आपको प्लेन कपड़ा छोड़ना है और फिर देखिए यहाँ से फोल्डिंग लगाएंगे एकदम बीचों बीच से। यहाँ पर इसको बीचों बीच से फोल्ड करके ना, देखिए यहाँ पे सेंटर से फोल्ड करने के बाद से बाजू की कटिंग करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ का आपका ये बॉर्डर नहीं कटना चाहिए। तो देखिए ये इधर तक चला जा रहा है, तो पहले हम बीच से इसको कट कर लेंगे क्योंकि ज्वाइंट हमें दोनों बाजू में लगाना है, एक बाजू में नहीं लगाना है। तो ये जो प्लेन कपड़ा है ना उसके सेंटर से इसको हम कट करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और सेंटर से कट करने के बाद से अब देखिए बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो जैसे एक बाजू कट किए बाकी इसी तरह से दोनों बाजू को कट कर लेंगे।
अब यहाँ पे इसका कटिंग कंप्लीट हो गया, इसका स्टिचिंग करके आपको क्लियर करती हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इसका सिलाई का भी वीडियो आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मशीन पर और सबसे पहले जो आगे के गले का मार्किंग किए थे बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम गला कट कर लेंगे। ठीक है, गले को कट करने के बाद से मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को आपको छांटना है और उसको छांटने के बाद से जिस तरह से हमारा गला का राउंडिंग कट हुआ है बिल्कुल उसी तरह से इसको हम सेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांट लेंगे, एक बार सीधा करके इसको चेक कर लेंगे कि कहीं फुलन तो नहीं आया है कपड़े में। अस्तर के बराबर से कटिंग कर लेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं आप वीडियो में, बिल्कुल अस्तर के बराबर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारी टक्स की मार्किंग हुई है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बस नीचे वाले टक्स में थोड़ा सा हम ज़्यादा कपड़ा लेते हैं, बाकी के सभी टक्स में आपको सिलाई मशीन के चाप से एक पॉइंट चौड़ा लेना है, एक साइड के चाप से। ठीक है, अब बीच सेंटर का जो टक्स होता है उसको साथ में ही लगाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बीचों बीच आते आते आपको एक चाप कर लेना है, फिर इसको तिरछे में करके उतार लेना है। जैसे एक साइड का टक्स लगाए हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरे साइड का भी टक्स लगा लेंगे और दोनों साइड टक्स लगाने के बाद से अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करके कट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए हुक का ही पट्टी लगाना है, तो इसमें हम सीधे साइड से रख के कॉटन के पट्टी को सिल के अंदर की साइड फोल्ड करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। सीधे साइड से सिलने के बाद से इसको उल्टे साइड पलटेंगे और सिलाई से इसको पहले सेट करेंगे, फिर मेन कपड़े की पट्टी अटैच करेंगे। ठीक है, तो मेन कपड़े के पट्टी के साथ हम अस्तर भी अटैच कर लिए हैं ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको उल्टे साइड से सिल के सीधे साइड लाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम बिल्कुल प्लेन पट्टी हम लगा रहे हैं, लेकिन मेन कपड़े का है। ठीक है, यानी जो साड़ी के पीस से कपड़ा निकलता है उसी कपड़े का आपको ये वाला पट्टी अटैच करना है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। नीचे से भी बराबर कर लेंगे, ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको भी बराबर करेंगे। दोनों पार्ट को बराबर करने के बाद से अब देख सकते हो नीचे की साइड यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पलटेंगे। कॉटन की पट्टी अटैच करेंगे 1/2 इंच मार्जिन के साथ और इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इसको सेट कर लेंगे। तो सिलाई यहाँ पर हमारी देखिए लगभग कंप्लीट हो गई है आगे के पल्ले की। अब देखिए आमने सामने मिला के इसको सेट करके देख लेंगे कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। हल्का सा शेप देते हुए जिस साइड हम कॉटन की पट्टी अटैच करते हैं हर बार उसी साइड हमारा जो शेप है ना थोड़ा सा तिरछा होता है, तो उसको आपको थोड़ा सा छांटना है। पीछे का पल्ला भी देखिए अस्तर के साथ हम अटैच करके रखे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, तो शोल्डर ज्वाइंट करते टाइम आपको ध्यान देना कभी भी गले के साइड आपको कम कपड़ा नहीं दबाना। वैसे तो कटिंग करते टाइम हम गले के साइड डाउन किए थे, अगर आप नहीं डाउन किए हो कटिंग करते टाइम तो गले के साइड थोड़ा सा ज्यादा दबाना है कपड़े को, ताकि आपका शोल्डर ना गिरे। अब यहाँ पे देखिए आगे और पीछे दोनों पल्ले को मिलाएंगे और जो भाग ऊपर के साइड बड़ा हो रहा है उसको थोड़ा सा छांट लेंगे, तो ये आपको दोनों साइड कर लेना है। और अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम गले का जो पूरा राउंड है उसको नापेंगे। गले के राउंड को नापने के बाद से ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये है। अब पूरे राउंड में जो धागा है ना उसको हम देखेंगे यहाँ पे। इसको फोल्ड करते हुए सेट करेंगे
और सिंगल चाप से आपको डोरी पाइपिंग को सेट करना है। आधा इंच एक साइड से फोल्ड करके हम डोरी को डाल लिया। अब उसी डोरी वाले पार्ट को एक चाप इसके ऊपर चढ़ाते हुए आपको सिलना है। लास्ट में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, ठीक है, फोल्डिंग के लिए। अब छोटा छोटा कट लगाएंगे। ध्यान दें कि जो नीचे की साइड चौड़ी पट्टी पाइपिंग की दिख रही है उस पर आपको कट नहीं लगाना है। जो हम कपड़ा गले में से पकड़ के मार्जिन लिए हैं बस उसके ऊपर आपको कट लगाना है। कट लगाने के बाद से अच्छे से फोल्ड करते हुए ना पूरे गले को सेट कर लेंगे। और गले को सेट करने के बाद से यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इसको कंप्लीट हम कर लें। लास्ट में भी देखिए हाफ इंच जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और इसका गला का लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। ब्लाउज का जो बाजू है उसको पहले से ही हम अस्तर के साथ सेट करके रखे हैं। सेंटर पर एक कट लगाएंगे और फिर आगे का पल्ला है उसको हाफ इंच गहराई देते हुए छांट लेंगे, क्योंकि बाजू हम कभी भी कटिंग करते टाइम नहीं छांटते हैं। जो बाजू का हिस्सा हमारे ब्लाउज में आगे के पल्ले में आता है उसको उसी टाइम से हम छांटते हैं। अब देखिए ब्लाउज का जो शोल्डर का ज्वाइंट है वो और बाजू का सेंटर दोनों को मिलाते हुए आपको बाजू जोड़ना है। देखिए जब आप शोल्डर के ज्वाइंट के पास आओ तो ध्यान रखना कि बाजू का सेंटर उससे मिल रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी तिरछा हो रहा है तो आपको फिर से निकाल के सिलाई को मिलाना है, नहीं तो फिर आपकी बाजू तिरछी ज्वाइंट हो जाएगी, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए धागे को कट करेंगे, बीचों बीच से इसको फोल्ड करेंगे। और देखिए यहाँ पे दूसरे साइड भी इसी तरह से बाजू ज्वाइंट करेंगे। दोनों साइड बाजू ज्वाइंट करने के बाद से यहाँ पे देखिए दोनों साइड बाजू ज्वाइंट कर लिए और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो कभी भी ब्लाउज फिटिंग करने से पहले अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है तो आप सीधे साइड से एक एक सिलाई लगा लो। फिर जितना भी कमर का गोलाई उतना नापें। 38 कमर का गोलाई है तो 38 के बाद जो कपड़ा बच रहा है उसमें आपको दोनों साइड फिटिंग में दबाना है। तो देखिए ये 1 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है कमर पर, तो 1 इंच कपड़ा एक साइड से हम फिटिंग में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऊपर की साइड भी सीने का चौथा भाग देखिए 10 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे। और इसी तरह से आप अपने साइज के हिसाब से लीजिएगा। बाजू का जो गोलाई होगा उसको मार्क करेंगे। तो बाजू का गोलाई 6.5 इंच है क्योंकि हैवी साइज है। और पूरे पॉइंट को मिला के आपको फिटिंग की लाइन बना लेनी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक चैनल है मैथ सोल्यूशन बाय आर्यन सर, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उनका चैनल, और उनका वीडियो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल चैनल है आपके बच्चों के लिए। यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज का जो कंप्लीट